से हुआ नुकसान। मध्य प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में मिली बड़ी सौगात। गृह मंत्री अमित शाह ने 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअल आरंभ किया। कहा 2047 तक हर क्षेत्र में सबसे आगे होगा भारत। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कानून व्यवस्था को लेकर एलजी पर साधा निशाना। कहा एलजी के आने के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था बदतर, अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो रहा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर बोला हमला। झारखंड सरकार ने जनता को ठगा है, कोई वादा 5 साल में पूरा नहीं किया। दिल्ली में बिजली के बिल पर सियासत तेज। बिजली बिल पर लगे पीपीएसी के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। आज सुबह 11 बजे से दिल्ली के सभी 14 जिलों में बिजली दफ्तरों पर प्रदर्शन का ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज मुंबई में बीजेपी की बड़ी बैठक। सीटों के बंटवारे के साथ साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी सफलता। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। तमिलनाडु बसपा के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या मामले में पुलिस का एक्शन। आर्मस्ट्रांग हत्याकांड का एक आरोपी एनकाउंटर में ढेर। 5 जुलाई को हमलावरों ने की थी आर्मस्ट्रांग की हत्या। नीट मामले में एनटीए की ओर से दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। नीट धांधली मामले में अलग अलग राज्यों में चल रहे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग। अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने की मांग। ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई हुई है। मनीष सिसोदिया की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म। आसमानी आफत से देश भर के कई इलाकों में बुरे हालात। उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में गांव के गांव पानी में डूबे। उत्तराखंड के चमोली में भारी भूस्खलन से रोड हुआ ब्लॉक। यूपी में पिछले 24 घंटे में 22 जिलों के 1500 गांव पानी में डूबे। 5 लोगों की मौत। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है नदियां। असम में बाढ़ से 17 जिलों के करीब 6 लाख लोग हुए प्रभावित। अब तक 109 लोगों की मौत की खबर। शाहजहांपुर के बाद अब हरदोई में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। भयानक बाढ़ में 100 से ज्यादा गांव डूबे। उफान पर गर्रा नदी। ग्रामीण अब घर छोड़कर ऊंचाई वाली सड़कों की ओर जा रहे। राजस्थान के टोंक में 2 घंटे की बारिश से बिगड़े हालात। शहर की कई निचली बस्तियां और कॉलोनियां हुई जलमग्न। कई बाइक और दुकान के बाहर रखा सामान बह गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाढ़ के पानी में बहकर आए मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को अलर्ट रहने की दी सलाह। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के गोंडा में घाघरा नदी में नाव डूबने से हुआ हादसा। नाव में सवार 3 लोग नदी में डूबे। हादसे में एक की मौत, दूसरे की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मुहर्रम के जुलूस में लगे धार्मिक उन्माद के नारे। कोतवाली के सामने ही जुलूस में शामिल लोगों ने लगाए भड़काऊ नारे। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस ने लिया संज्ञान। हालांकि रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। आईएएस पूजा खेड़कर और उनके परिवार के खिलाफ एक्शन जारी। आर्म्स एक्ट में पूजा की मां मनोरमा खेड़कर को नोटिस। 10 दिनों में मांगा जवाब। पूजा की ऑडी कार की गई सीज। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के फैसले का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया विरोध। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरीयत के खिलाफ। एआईएमपीएलबी की बैठक में उत्तराखंड में लागू हुए यूसीसी को लेकर भी प्रस्ताव लाया गया। बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा हम उत्तराखंड के यूसीसी को बहुत जल्दी करेंगे चैलेंज। वक्फ की संपत्ति को लेकर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक में प्रस्ताव किया पारित। एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता ने कहा कि वक्फ एक्ट को खत्म करने की कोशिश होगी तो हम इसका विरोध करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। कहा भारत शरीयत से नहीं चलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया। महिलाओं की रक्षा के लिए ये फैसला। भारत शरीयत से नहीं चलने वाला है। अगर शरीयत को उनको है तो जाके वो सऊदी अरब में चला सकते हैं। पाकिस्तान में भी शरीयत नहीं है। अगर वो शरीयत के अनुसार इस भारतवर्ष को चलाना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है।
उधर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जो काम कांग्रेस डायरेक्टली नहीं कर सकी वो काम AIMPLB के जरिए करवाती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान से समाजवादी पार्टी का किनारा। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा बोर्ड के लोग ही बयान देने का करेंगे काम। मुहर्रम को लेकर बीजेपी नेता RP सिंह का बयान, कहा आज मुहर्रम में कहीं पर शोर शराबा नहीं होता, जब से योगी जी आए हैं इसमें बदलाव हुआ है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदारों में मचा हड़कंप, अवैध निर्माणों को किया गया ध्वस्त। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र यूनियन ऑफिस में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला है सामने। डूसू के अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस से की शिकायत, NSUI के गुंडों पर मारपीट का लगाया आरोप। गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य का बेतुका बयान, छात्रों को पंचर की दुकान खोलने की दी नसीहत, कहा डिग्री से कुछ नहीं होने वाला, जीवन यापन के लिए पंचर की दुकान खोल लेना। कागज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है, मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता रहे। उधर देश भर के IAS और IPS पहुंचे अयोध्या। 300 चयनित अधिकारियों को किया गया सम्मानित, रामलला का दर्शन कर लिया आशीर्वाद। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और यूपी के पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा भी रहे मौजूद। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में लगी भीषण आग, नीलम माता मंदिर के पास एक कैफे और दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भीषण सड़क हादसा हुआ, कार और ऑटो की टक्कर में एक बच्चे की मौत, 4 लोगों के जख्मी होने की खबर। बिहार के किशनगंज में दर्दनाक हादसा हुआ, नेशनल हाईवे 327 पर स्कॉर्पियो और ट्रक की हुई टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर, कई लोग हुए जख्मी। उत्तराखंड में हरिद्वार देहरादून हाईवे पर सड़क हादसा, पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी यूपी रोडवेज बस, हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की जानकारी। महाराष्ट्र में कसारा घाट के पास नासिक मुंबई हाईवे पर रफ्तार का कहर, बेकाबू कंटेनर ने कई वाहनों को मारी टक्कर, 13 लोग हुए जख्मी, हाईवे पर कंटेनर पलटने से लगा लंबा जाम। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 4 बच्चों को लेकर कुएं में कूदी एक महिला, कुएं में डूबने से 4 बच्चों की मौत, महिला को ग्रामीणों ने बचाया, पुलिस कर रही मामले की जांच। पुणे के पद्मावती इलाके में कार में अचानक से लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। कोलकाता में रेलवे क्रॉसिंग पर एक्सप्रेस ट्रेन से टकराई कार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मेरठ में नॉर्थ संप्रदाय के साधुओं के साथ हुई मारपीट, लगा बच्चा चोरी का आरोप, वायरल वीडियो पर पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली के GTP अस्पताल में हत्या का मामला है सामने, आरोपी ने अस्पताल में भर्ती मरीज पर 5 राउंड फायरिंग की, मौके पर मौत। 23 जून से अस्पताल में भर्ती मरीज रियाजुद्दीन, जिसकी हत्या को दिया गया अंजाम। बहराइच में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से मचा हड़कंप, कमरे में फंदे पलट का मिला महिला का शव, पुलिस मामले की कर रही छानबीन। उत्तर प्रदेश के महोबा में पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला हुआ, दबंगों ने लाठी डंडों से युवक को पीटा, पुलिस मामले की कर रही छानबीन। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दबंगों ने दुकानदार की बेरहमी से पिटाई की, सिगरेट की कीमत को लेकर हुई थी कहासुनी, 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दबंगों ने महिला पर किया जानलेवा हमला, रास्ते को लेकर हुई कहासुनी पर दबंगों ने महिला पर ईंट से वार किया, महिला की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में परेशान महिला सिपाही ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कमरे से सुसाइड नोट पुलिस ने किया बरामद। बदायूं में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डोडा छिलका के साथ 3 तस्कर हुए गिरफ्तार, तस्करों के पास से 14 किलो डोडा छिलका बरामद। उदयपुरी में भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार को फिर किया गया सील, लकड़ी से बने 6 संदूकों में रखा गया सामान, भंडार गृह में की गई टीम का बयान, सामान की लिस्टिंग के लिए लगेगा एक और दिन। उधर तमिलनाडु के थूथुकुडी में चंदना मरियमन आनी महामहोत्सव का आयोजन, भव्य रेस में 40 जोड़ी बैलगाड़ियों और 9 घोड़ा गाड़ियों ने लिया हिस्सा। पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया में कैफे के बाहर हुआ बम विस्फोट, हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर, 20 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। यूक्रेन के घातक हमले में रूस के बेलोगोरोड में आवासीय इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान, मलबे में दबने से 4 लोग हुए जख्मी।
इजरायली सेना का गाजा पर हमला लगातार जारी। लगातार 12 दिनों तक शुजाइया शहर में की गई बमबारी। शुजाइया शहर पूरी तरीके से तबाह। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडेन पर उठाए सवाल। कहा ट्रंप की सुरक्षा की गई कम। हमलावर की कार से पुलिस को मिला बम बनाने का सामान। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले पर बोले जो बाइडेन FBI हमले की कर रही जांच हमलावर के मकसद का पता नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की जांच लगातार जारी। डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट लिखा सीक्रेट सर्विस का धन्यवाद, पहले ही भांप थी गड़बड़ी की आशंका। न्यू जर्सी में डोनाल्ड ट्रंप की आवाज के बाहर जुटे सैकड़ों समर्थक। हमले की निंदा करते हुए समर्थकों ने कहा हमें ट्रंप जैसे आदमी की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान हुए हमले पर पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो ने कहा नफरत को कम करने की जरूरत। राजनीतिक मतभेदों को कभी भी हिंसा के माध्यम से संबोधित नहीं किया जा सकता। ट्रंप पर हुए हमले की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की निंदा। कहा ट्रंप पर हमला ये दर्शाता है कि लोकतंत्र के लिए वैश्विक चुनौतियां अभी कितनी गंभीर है। मुझे विश्वास है कि अमेरिका इस चुनौती का सामना करेगा। ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले पर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जताई चिंता। कहा यह केवल एक अपराध नहीं है, यह अमेरिकी लोकतंत्र पर हत्या का प्रयास है। पाकिस्तानी सेना ने शांतिपूर्ण बलूच प्रदर्शनकारियों पर किया हमला। सेना की बर्बरता के खिलाफ उठा रहे थे आवाज। प्रदर्शनकारियों ने सेना पर कई बलूचियों की हत्या का लगाया आरोप।